नमस्कार, मैथ फीवर में आपका स्वागत है। मैं विवेक सिंह। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th को स्टार्ट करने जा रहे हैं और कमेंट के ज़रिए मुझे चैप्टर नंबर 6 के बारे में पूछा गया है, तो मैं चैप्टर नंबर 6 को ही स्टार्ट कर रहा हूँ। नंबर 6 का नाम है ट्रायंगल। तो आइए हम चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम ट्रायंगल में कुछ थ्योरम पढ़ेंगे। उस थ्योरम के थ्रू एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 6.1 में नहीं कराऊंगा क्योंकि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सरसाइज 6.1 में कुछ भी नहीं आता है, इसलिए हम सीधा सीधा एक्सरसाइज 6.2 में चलेंगे। मगर उससे पहले करने से पहले एक पेपर में आने वाली महत्वपूर्ण थ्योरम के बारे में हम पहले पढ़ेंगे, फिर उसको एक्सरसाइज में यूज करेंगे। तो आइए हम उस थ्योरम के बारे में पढ़ते हैं। एक्सरसाइज 6.2 को करने से पहले हम थ्योरम नंबर 6.1 एनसीईआरटी क्लास 10th चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हमारे पास थ्योरम क्या है? थ्योरम कहती है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू अ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। वो ये बोलता है कि एक ट्रायंगल बनाए और ट्रायंगल में हमें क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ करनी है, जो कि मैंने ड्रॉ कर रखी है डीई। और वो क्या करती हो, वो एक दूसरे के क्या हो, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ द ट्रायंगल। हमें ये जो लाइन है इसके अपोजिट में एक हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ करी जिसका नाम क्या है डीई। तो वो ये कहता है कि इसको जब इंटरसेक्ट करती है ये डीई, तो द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। मतलब ये जो लाइन ड्रॉ की जाती है, ड्रॉ करने पर जो ए डी होगा और डी बी होगा, मतलब हमें क्या प्रूफ करना है, वो ये कहता है कि जैसे ये लाइन पैरेलल, मतलब वो ये कह रहा है कि डीई जब पैरेलल होगा किसके, बीसी के, तो ये कहता है कि जब ये पैरेलल हो जाएगा, जब हम लाइन को ड्रॉ करेंगे, तो उसका जो रेशियो होगा ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी होगा। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। तो शायद आपको समझ आ गया होगा। वो ये कहता है कि हमारे पास एक ट्राइंगल है, उसके अंदर डी हमें एक लाइन डालनी है और डालने पर वो उसे इंटरसेक्ट करता हो। इंटरसेक्ट करने के बाद वो इस प्रकार से हो कि डी ई पैरेलल हो किसके, बीसी के। तो पैरेलल होने पर वो क्या कहता है कि जब वो पैरेलल होगा तो कंडीशन क्या अलाई करेगी, जो ए डी होगा वो डी बी के बराबर होगा। ए डी अपॉन डी ई, डी बी बराबर ए ई अपॉन में ई सी होगा। मतलब इन दोनों का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, बराबर होगा। ये हमें प्रूफ करना है। तो आइए क्वेश्चन को करना शुरू करते हैं और इसको ध्यान से समझेंगे कि कैसे किया जाता है। और पेपर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम के बारे में आप मान सकते हैं कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तो आइए शुरू करते हैं कि हमें प्रूफ करना है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो हमने क्या किया है प्रूफ को लिखने के लिए, प्रूफ वी आर गिवन अ ट्रायंगल। हमने एक ट्रायंगल लिया है ए बी सी इन अ लाइन पैरेलल टू द साइड बी सी। देखो यहाँ हमने एक ट्रायंगल लिया है जो कि बीसी है। इंटरसेक्ट द टू साइड्स ए बी, इंटरसेक्ट द टू साइड्स ए बी और ए सी, ए बी और ए सी, एंड एट डी एंड ई, डी एंड ई। इस पॉइंट पर ये क्या करता है, जो ये ए बी और ए सी पर दो एक लाइन ड्रॉ करी है जो कि इंटरसेक्ट करता है डी और ई पर, जो कि मैंने लिख के दिखाया है यहाँ पर। जो ये ड्राइंग मैंने बनाई हुई है, ये फिगर जो बनाई हुई है, इस फिगर को मैं एज अ स्टेटमेंट यूज कर कर लिख रहा हूँ। तो ये आपको लिखना है जिससे कि ये स्टेटमेंट को हम बता सके कि ये क्या चीज है। तो हमने क्या किया, टू साइड ए बी एंड ए सी एट डी, डी एंड ई रिस्पेक्टिवली। मतलब हमने ए बी पर डी पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया और ए सी पर ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया। फिर वो क्या कहता है, लेट अस जॉइन बी ई। हमें क्या ज्वाइन करना है, बी और ई को ज्वाइन करना है एज लाइन, यूजिंग लाइन, एंड सी डी, देन एंड सी डी, सी डी को भी मुझे क्या करना है, ज्वाइन करना है। मैंने ज्वाइन कर दिया है। देन ड्रॉ डी एम, देन ड्रॉ डी एम, डी एम ड्रॉ करना है जो कि परपेंडिकुलर होगा एसी के। तो देखो एसी के परपेंडिकुलर हमने क्या ड्रॉ कर दिया, डी एम यहाँ पर, इसलिए मैंने 90 का एंगल शो किया है। एंड ई एन, ई एन हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है किस पर, ए डी पर। तो ए बी पर हमने क्या परपेंडिकुलर डाला है, एन।
ठीक है, यहाँ तक मैंने जो ये फिगर बनाई है उसको एज अ इंग्लिश में लिख कर दिखाया है। आइए अब इसको क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम इसको प्रूफ करेंगे कि इनका रेशियो जो है इक्वल होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास नाउ नाउ सबसे पहले आप देखें ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल जानते हैं हम क्या होता है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है, आप सभी जानते हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। क्या होता है? बेस इंटू हाइट, यही होता है, आप जानते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल बेस इंटू हाइट है, इसी का यूज करूंगा मैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखो ट्राइंगल एरिया एरिया ऑफ अ ट्राइंगल ADE। तो ADE का जब मैं एरिया निकालूं, ADE का एरिया तो क्या होगा? ADE का एरिया 1/2 इंटू 1/2 इंटू बेस। तो देखो ADE में जो बेस है वो क्या है? AD बेस क्या है? AD इंटू AD और उसके परपेंडिकुलर क्या है? EN। क्या है? EN परपेंडिकुलर क्या है? EN है, जो कि AD पर डला हुआ है, जो आपको नजर भी आ रहा है। यहाँ पर मैंने वो लिखा है। इसको हम अपनी क्लास 9th में पढ़ा था कि हम एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, AR ब्रैकेट ADE। तो AR का मतलब है एरिया बराबर 1/2 AD इंटू EN। ये क्वेश्चन नंबर हमारी क्या बन गई? 1। ध्यान से समझते चलेंगे कैसे कर रहे हैं। इसी प्रकार एरिया सिमिलरली एरिया ऑफ, अब यहाँ पर एरिया देखें किसका? यहाँ पर एरिया दिख रहा हूँ DBC का, ठीक है, DB डी या आप ये सकते हैं BDC का लिख लेते हैं, BDC का, BDC एरिया ऑफ BDC आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो बेस है वो क्या है? DB है। बेस क्या है? 1/2 आपका ये क्या आ गया? DB आ गया। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? DB इंटू इंटू और यहाँ पर आपका जो परपेंडिकुलर है इस लाइन पर, वो परपेंडिकुलर क्या है? वो EN ही तो है। तो मैंने यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या लिख दिया? EN। क्या लिख दिया? EN। तो ये यहाँ लिख दिया। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। शायद आपको इतना क्लियर है, एक बार दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे। देखिए एरिया ऑफ ADE हमने क्या लिया? ये जो ट्राइंगल बना हुआ था इसमें ये परपेंडिकुलर है और ये परपेंडिकुलर जिसको हम हाइट बोलते हैं, और ये आपका बेस है जो कि मैंने यहाँ पर लिख के दिखाया 1/2 AD क्या है? आपका बेस, और EN क्या है? ये इसका परपेंडिकुलर है, मतलब हाइट बोल सकते हैं। इसी प्रकार 1/2 DB, जो DB है आपका क्या नाम है? ये DB होगा। ये आपका इसमें क्या है? बेस है। कौन सी बात कर रहा हूँ? DBC की। तो DBC इसमें जो ये है वो क्या है? आपका बेस हो गया। और EN, जो EN इसकी क्या होगी? हाइट होगी। ये हाइट और ये हाइट बराबर होगी, इसीलिए इस लाइन को ना लिखने की बजाय मैं इसको लिखूंगा। किसको लिखूंगा? EN को, जो कि मैंने यहाँ पर आपके सामने लिख के दिखा दिया है। तो अब हमें इसका क्या लेना था? रेशियो लेना था। तो हम इनका रेशियो ले लेते हैं। तो देखिए देखिए हमारे पास रेशियो क्या आ जाएगा? तो हम लेते हैं एरिया ऑफ ADE डिवाइड एरिया ऑफ BD और क्या है? C, एरिया ऑफ BDC। तो आप देख सकते हैं 1/2 इंटू AD इंटू EN डिवाइड में 1/2 DB इंटू EN, ये लिख दिया। तो आप देख सकते हैं जब इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, EN से EN कैंसिल हो गया। तो AD अपॉन क्या आ गया? DB आ गया। ये आपकी क्वेश्चन नंबर क्या हो गई? ये मान लो मैंने इनका नाम नंबर नहीं दिया है, आप ये लिख लीजिए, इसको मैंने इक्वेशन नंबर क्या दे दिया? 1। ये मेरी इक्वेशन नंबर क्या हो गई? 1। शायद आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। सेम है, बस यहाँ पर इन दोनों को मैंने क्या किया है, जो फर्स्ट है और सेकंड है एक दूसरे को डिवाइड कर दिया है, क्योंकि उन्होंने क्या बोला था? इन दोनों का रेशियो देखना है। तो AD अपॉन DB आ गया रेशियो में, ठीक है, ये हमने कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, इसके राइट हैंड साइड पे। तो देखिए, तो इसको क्लियर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। इतना क्लियर, इतना आपको सभी को समझ आ गया। अगले इस पे भरेंगे। तो बेटा ये मैंने इरेज करके दोबारा लिख लिया है,
ठीक है, तो यहाँ तक हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई थी, इसके आगे करते हैं। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। आप इसके राइट हैंड साइड पे देखें तो एरिया ऑफ यहाँ पर एरिया क्या होगा, ए डी ई, एरिया ऑफ ए डी ई द्वारा निकालें तो 1/2 बेस, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं एडीई के अंदर जो ए ई है, जो क्या है यहाँ पर ए ई बेस है, इनटू इसमें डीएम जो है वो क्या है, परपेंडिकुलर है। ठीक है, डिवाइड में यहाँ पर ये आ गया आपका। ठीक है, ये आपका, और इसी प्रकार सिमिलरली एरिया ऑफ डीईसी, एरिया ऑफ डीईसी देखें तो 1/2, और आपका यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो आपका बेस है वो क्या हो जाएगा, ईसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ईसी इंटू, और जो ये वाली जो हाइट होगी वो ये वाली हाइट बराबर होगी, इसलिए यहाँ पर भी क्या आएगा, डीएम आएगा। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब इन दोनों का रेशियो ले लें हम, तो एरिया ऑफ, यहाँ पर लिखते हैं एरिया ऑफ एडीई डिवाइड एरिया ऑफ एरिया ऑफ डीईसी इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए मल्टीप्लाई डीएम डिवाइड बाय 1/2 ईसी इंटू डीएम। तो ये को डीएम से डीएम कैंसिल आउट हो गया, 1/2 कैंसिल आउट हो गया, तो ए ई अपॉन ईसी आ गया, जो कि आपकी इक्वेशन नंबर क्या होगी, 3rd हो गई। तो आप ये देख सकते हैं, इन दोनों का आप डिवाइड कर दें, इक्वेशन नंबर नहीं दे रहा हूँ, बस इन दोनों का आप रेशियो ले लें, तो हमारा जो रेशियो आता है वो क्या आ रहा है, ये क्वेश्चन नंबर मेरी क्या हो गई, 2 हो गई। तो आप इन दोनों का रेशियो देख सकते हैं, ये दोनों के बराबर ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से समझेंगे। ये देखो, ये रेशियो तो आ गई है, अब इन दोनों को इक्वल कैसे करें, तो इक्वल करने के लिए आप इधर ध्यान से समझें कि वी इन अ गिवन फिगर जो हमारे पास गिवन फिगर है, इसमें आप देख सकते हैं जो बीसी है, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या नाम है, जो आपका ट्राइंगल एडीसी, ट्राइंगल, क्या नाम है आपका, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, ट्राइंगल डी बी ई एंड ट्राइंगल DBE एंड ट्राइंगल DEC having same base। ये जो आपका जो बेस है, having same base and DE are parallel to BC। एरिया ऑफ जो एरिया होगा आपका DEC का, वो बराबर होगा ट्राइंगल एरिया ऑफ DBE के। मतलब ये क्या कर दिया मैंने, एक बार दोबारा क्लियर कर रहा हूँ, देखो ध्यान से समझे। वो ये कहता है कि जो गिवन फिगर है हमारे पास DBE है, जो हमारे पास DBE है, और DEC है, ये जो दोनों आपके पास है, इसका दोनों ट्राइंगल्स का जो बेस है वो सेम है, क्या है, हैविंग सेम बेस, एंड DE आर पैरेलल टू BC। जो DE है वो पैरेलल किसके है, BC की। ठीक है, ये इसके पैरेलल ही तो दिखाई दे रहा है, तो पैरेलल है, तो इसका मतलब ये दोनों जो एरिया होगा इन दोनों का क्या होगा, इक्वल होगा। ये आपका क्लास 9 की प्रॉपर्टी का यूज किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए, इसी थ्रू में ये दोनों का एरिया क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो जब एरिया बराबर हो गया तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 3rd होगी। तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो लास्ट में हम एक चीज लिख देंगे, जब ये देखो, अब आप देख सकते हैं इसका डिनोमिनेटर उसके डिनोमिनेटर के बराबर हो जाएगा, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। तो लास्ट में हमने एक चीज लिखनी है, AD अपॉन DB बराबर AE अपॉन EC। ये पेपर में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको मैं बता दूं, क्योंकि पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसीलिए इस थ्योरम को आप ध्यान से समझेंगे, ध्यान से करेंगे,
आज के लिए इतना ही करते हैं। तो मैथ फीवर में आने के लिए आपका धन्यवाद। और आप मेरे इसी वीडियो को और ऐसे अच्छी से अच्छी वीडियो आप चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आता है तो आप कमेंट के ज़रिए मुझसे पूछ भी सकते हैं। और मैं आपको यही चाहूँगा कि आप अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराना चाहूँ, तो इसके लिए आपका प्रोत्साहन लगेगा। और प्रोत्साहन आप कैसे देंगे? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। आज के लिए इतना ही। आपका समय शुभ रहे। अब अगली वीडियो में हम एक्सरसाइज 6.2 को देखेंगे। धन्यवाद।